अरस्तु को आधुनिक तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। एक दिन अरस्तु समुद्र तट पर टहल रहे थे। एक शानदार सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन अरस्तु के पास ऐसी मामूली चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था जो रोज होती है। वो अस्तित्व की किसी बड़ी समस्या के बारे में गंभीरता से सोच रहे थे, क्योंकि अरस्तु जैसे मूर्ख के लिए अस्तित्व एक समस्या है, ये कोई खुशी नहीं है और उन्हें लगता है कि वो इसे हल करेंगे। तो गंभीरता से सोचते हुए वो समुद्र किनारे इधर उधर टहल रहे थे। समुद्र तट पर एक और आदमी था जो बहुत ही तीव्रता से कुछ कर रहा था। ये आदमी समुद्र में जा रहा था, वापस आ रहा था, जा रहा था, वापस आ रहा था, जा रहा था, वापस आ रहा था, और ये काम बहुत तीव्रता से कर रहा था। तो अरस्तु ने रुककर पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं कुछ बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। समुद्र तट पर उसके पास एक गड्ढा था। उसने कहा, मैं इस गड्ढे में समुद्र को खाली कर रहा हूँ, और उसके हाथ में एक छोटा चम्मच था। क्या तुम जानते हो कि यह समुद्र कितना विशाल है? तुम इस छोटे से गड्ढे में समुद्र को कैसे खाली कर सकते हो, और वो भी एक छोटे से चम्मच से? कम से कम अगर तुम्हारे पास एक बाल्टी होती तो कुछ संभावना बनती। उस आदमी ने अरस्तु की ओर देखा, चम्मच नीचे फेंका और कहा, मेरा काम पूरा हो चुका है। क्या मतलब कि ये पूरा हो चुका है? समुद्र के खाली होने की बात तो भूल जाओ, गड्ढा भी नहीं भरा है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो गया? वो आदमी हेराक्लिटस था। हेराक्लिटस खड़ा हुआ और बोला, मैं एक छोटे चम्मच से इस समुद्र को इस गड्ढे में खाली करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह हास्यास्पद है, पागलपन है, इसे छोड़ दो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि यह अस्तित्व कितना विशाल है, और तुम इसे अपने सिर के छोटे से गड्ढे में किससे खाली करने की कोशिश कर रहे हो? विचारों के चम्मच से। कृपया इसे छोड़ दो, ये बहुत हास्यास्पद है। क्योंकि अगर आप जीवन के अनुभव से जुड़े आयामों को जानना चाहते हैं तो आप इसे अपने तुच्छ विचारों से कभी नहीं जान पाएंगे। मैं आपके विचार को तुच्छ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे सोचते हैं, ये फिर भी तुच्छ ही है। आप समझे? अगर आपके पास आइंस्टीन का दिमाग है तो भी ये एक छोटा विचार है, क्योंकि विचार अस्तित्व से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप जीवन को उसकी विशालता में जानना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों से ज्यादा, तर्क से ज्यादा और अपनी बुद्धि से कुछ ज्यादा चाहिए। अगर आप उस आयाम को खोलेंगे